हेलो, वेलकम बैक टू ओपी क्लासेस। आज है सामान्य अध्ययन रिवीजन का 22वां दिन। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। तो महाजनपद काल में 16 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश में थे। ये जनपद इस प्रकार थे। इसमें सबसे पहला था पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र वर्तमान का बरेली वाला क्षेत्र था और काम्पिल्य फर्रुखाबाद वाला। दूसरा था कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान में यह दिल्ली वाला क्षेत्र था। तीसरा था वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र था। चौथा था शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। पांचवा था कौशल, इसकी राजधानी साकेत, यह अयोध्या और श्रावस्ती वाला क्षेत्र था। छठवां था मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर थी। सातवां था काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। आठवां था चेदी, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी, ये वर्तमान का बांदा वाला क्षेत्र था। आगे बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। इसका कार्यकाल 1786 से 1793 था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका मकबरा बना है, जिसे लॉर्ड साहब का मकबरा भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में शुरू की थी। इसने जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए उन्हें कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियां। सबसे पहला है फिफ्थ कॉलम। किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर अशांति फैलाए तो उसे फिफ्थ कॉलम व्यक्ति कहते हैं। चौथा स्तंभ प्रेस या मीडिया को कहा जाता है। चौथा देश पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाने पर जो देश संकट में आ जाता है उसे चौथा देश कहते हैं। फिलीबस्टर लंबे समय तक चलने वाला भाषण फिलीबस्टर कहलाता है। यह शब्द अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। जीनोसाइड जब कोई एक देश दूसरे देश के संस्कार और संस्कृति से प्रभावित हो जाए तो उसे जीनोसाइड्स कहते हैं। आगे बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। बैरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है के निकट शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। श्रीनगर के निकट बूलर झील से प्रवाहित होती हुई यह पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है। कश्मीर में तुलबुल परियोजना व उरी बांध परियोजना झेलम नदी पर ही है। आगे जानेंगे संगम काल के 5 महाकाव्य। इनमें सबसे पहला है शिल्पादी कारम। इसके लेखक थे इनलगो आदिगल। यह जैन कहानी है। इसमें कन्नगी पूजा का उल्लेख मिलता है। इसमें 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा भी की गई है। इसके नायक थे कोबलम व उसकी पत्नी कन्नगी। अगला है मणिमेखले। इसके लेखक थे शीतले सत्यनार। यह बौद्ध पुस्तक मानी जाती है। शिल्पादी कारम का यह दूसरा भाग इसे कहते हैं। इसकी नायिका थी मणिमेखले। कांची में पड़े अकाल का वर्णन इसमें मिलता है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहते हैं। अगला है जीवक चिंतामणि। इसके लेखक थे तिरुतक्कदेवर। जीवक चिंतामणि नामक व्यक्ति 8 रानियों से विवाह करके बाद में जैन भिक्षु बन जाता है। बलयपति और कुंडलकेशी नामक महाकाव्य अभी उपलब्ध नहीं है। आगे जानेंगे भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा इसका सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल है और सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन है। जबकि बात की जाए दक्षिणतम बिंदु की तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसका सबसे पूर्वी बिंदु है किबिधु और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमाता। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।